सत्संग, पहली सत्संग किसको कहा? पहली सत्संग कहा सठ पशु धर्म है। क्या है? सठ पशु धर्म। अब इनको सठ पशु धर्म ही क्यों कहा? मानव धर्म क्यों नहीं कहा? क्यों? पशु वाकई में धर्म में रहते हैं, इसलिए उनको सठ पशु धर्म कहा है। और वो सठ पशु धर्म है भोजन, छाजन, मैथुन, भय, निद्रा और मोह। प्रथम सुधार है वो किसका सुधार है? भोजन का सुधार है। प्रथम सत्संग करनी है तो कौन सी करनी है? अपना भोजन का सुधार करना है। पशु धर्म में रहते हैं, करके देख लीजिए। गाय के आगे, बैल के आगे, किसी भी शाकाहारी जानवर के आगे आप कितना ही मांस रख दो, मरते मर जाएगा लेकिन कभी मांस नहीं खाएगा। लेकिन इस मनुष्य को देखो, ज्ञानी, विवेक, चतुर, बुद्धिमान होता हुआ अंडा, मांस, मछली, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, धतूरा, चरस, अफीम सबको डकार रहा है। क्या ये धर्म में रह रहा है? इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब ने इसको सठ पशु धर्म कहा है, मानव धर्म नहीं कहा। क्यों? मानव धर्म में रहता ही नहीं है, अपने पद से भ्रष्ट है। पहला सुधार करना हमको किसका? भोजन का। दूसरा सुधार है छाजन। छाजन कहते हैं कपड़े या मकान को, घर को। कपड़े भी पहने तो तन के रक्षा के मात्र पहने, दिखावे के लिए नहीं। पहले कपड़े जब फट जाते थे तो फेंक देते थे। आज की विचारधारा को देखिए, कितनी विचारधारा बिगड़ गई है। पहले जब कपड़े यहां से या यहां से फट जाते थे तो फेंक देते थे। आज बड़े बड़े शोरूमों से माँ की बहनें पढ़े लिखे यहां से फटे हुए कपड़े खरीद के लाते हैं। ये देख लीजिए आज की जनरेशन। आज की जनरेशन है, बड़े बड़े शोरूम यहां से जो कपड़े फटे वो खरीद के लाते हैं। बुद्धि का दिवालापन देखिए। कपड़ा पहनना है, इस तन की रक्षा के लिए पहनना है। मैथुन, तीसरा सुधार है मैथुन। मैथुन पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करता है, लेकिन पशु जो करते हैं नीति और नियम से करते हैं। जब उनका समय आता है तब करते हैं। लेकिन मनुष्य देखिए, दिन देखे न रात, और धर्म को छोड़ करके और कुधर्म पे उतर जाता है। और तो और यहां तक कि एक 8 साल, 6 साल, 10 साल के बच्चे के साथ में भी दुराचार कर बैठता है। क्या मनुष्य है? क्या मानव कहलाने लायक है? चौथा, भय। भय पशुओं को भी है, लेकिन वह सत्य का भय है। लेकिन मनुष्य भय करता है तो किसका करता है? किसी काल में ईश्वर परमात्मा, देवी देवता, खुदा गुण का भय करता है कि वही है, वही बचाने वाला है, सबको वही बचा रहा है। अगर किसी बात के दूसरे पहलू के ऊपर विचार करेंगे, दूसरा पहलू, एक पहलू के ऊपर विचार कर लेते हैं। जब सुख देने वाला वो है तो दुख कौन दे रहा है? इस पहलू पे कभी विचार किया है? सुख वो दे रहा है तो दुख कौन दे रहा है? दूसरे पक्ष में विचार करते ही नहीं है। भगवान के भोग लगाते हैं, देवी देवता के भोग लगाते हैं, खाते हैं। टट्टी पेशाब जाने का दूसरा पक्ष में विचार किया है कि नहीं कभी? वो करते हैं कि जाते हैं कि नहीं जाते हैं? दूसरे पहलू पे, दूसरे पक्ष में विचार करके देखिए। निद्रा, नींद का सुधार। आज पहले वाकई में स्वस्थ क्यों रहते थे? स्वस्थ इसलिए रहते थे, शाम को जल्दी सोते थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे। और आज के प्रकृति में जितने भी जीव वो यही करते हैं। शाम को दिन अस्त होकर के अपने अपने घोंसलों में बिल्कुल शांत, और सुबह 4 बजते ही अब उनको क्या करना है? कोई धन नहीं जोड़ना है, कोई खाना पीना इकट्ठा नहीं करना है, बस मस्त अपने जीवन वो स्वस्थ रहते हैं। उनके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, उनके लिए कोई डॉक्टर नहीं है। ये अस्वस्थ क्यों है? रात को 12 बजे तो टीवी देखेगा, मोबाइल देखेगा, और सुबह 10 बजे उठेगा। षट पशु धर्मों का सुधार। दूसरी सत्संग है 10 दोषों का सुधार।
दूसरी सत्संग कौन सी है? 10 दोषों का सुधार है। 3 दोष तन के हैं, चोरी, हिंसा और व्यभिचार। ये 3 दोष किसके हैं? तन के। इस जीवन में मरते मर जाए, लेकिन इस शरीर से कभी चोरी नहीं करनी है। हिंसा, इस तन से किसी की हिंसा नहीं करनी है। व्यभिचार, किसी के साथ में व्यभिचार नहीं करना है। 3 दोष वचन के हैं, गाली, निंदा और झूठ। किसी को गाली नहीं देनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है और मिथ्या भाषण, झूठ नहीं बोलना है। 4 दोष मन के हैं, मान, छल, ईर्ष्या और क्रोध। इसका भी सुधार करना है। तीसरी सत्संग है, वो तीसरी सत्संग ये है, अष्ट महासद्गुणों का धारण करना है। क्या करना है? अष्ट महासद्गुण जो है, दया, क्षमा, संतोष, सत्य, शील, विवेक, वैराग्य और गुरु भक्ति, ये धारण हो। वाकई में देखे, विवेक विचार करें तो असली सत्संग ये है। हम मनुष्य हैं कि नहीं, हम मनुष्य कहलाने लायक है कि नहीं। रूप के मनुष्य नहीं कहलाना है। ये सब बैठे, हम बैठे रूप के मनुष्य हैं और एक गुण का मनुष्य, हमें गुण के मनुष्य कहलाना है। बोले सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।